Hello guys, welcome back to the class and this is me Ankita. So पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड के बारे में, राइट? हमने पढ़े थे साइक्लिक स्ट्रक्चर इन डिटेल, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एवरीथिंग. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे. ये हम पढ़ चुके हैं, राइट? स्वीटेज शुगर है, डी शुगर है, लिवो रोटेटरी है, और ये रहा आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर एट विच सेकेंड कार्बन आइटम पे आपका क्रेटोनिक ग्रुप है, थर्ड कार्बन आइटम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दे आर ऑन राइट हैंड साइड. तो ये चीज आपको याद रखनी है. साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, right? It is known as fructofuranose because the structure is quite resembled to the heterocyclic compound known as furan, right? Alpha इसीलिए है because the OH group at anomeric carbon is on right hand side and here the OH group which is present at anomeric carbon is on left hand side. ठीक है? कीटोसिस में हमेशा याद रखना the anomeric carbon is carbon number 2, aldoses में it is carbon number 1. ठीक है? तो ये हम देख चुके थे हैवॉर्थ एंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर फ्रुक्टोज डिटेल में. तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बारे में. ठीक है? आपको हमने ग्लूकोज इन डिटेल देखा था फिशर एंड हैवॉर्थ, तो अभी उसी से रिलेटेड आपको गैलेक्टोज के हैवॉर्थ स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर बनाते आने चाहिए, राइट? मैंने पहले ही बोला था जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा अल्डोजिस में इट इज C5 कार्बन एटम जहां से रिंग बनेगी टू C1, राइट? तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है विथ रिस्पेक्ट टू गैलेक्टोज. नाउ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर, राइट? क्यों? बिकॉज C4 कार्बन आइटम पे कायरल कार्बन आइटम पे देयर इज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? बाकी आप देख लो, बाकी जितने भी कार्बन कायरल कार्बन है दे आर सेम इन देयर कॉन्फ़िगरेशन. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बाकी सारे सेम है, बाकी हर जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है. सिर्फ C4 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज के केस में वो राइट साइड में है और गैलेक्टोज के केस में वो लेफ्ट साइड में है. सिर्फ यही डिफरेंस है इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है. तो अच्छा, तब सिर्फ C4 पे डिफरेंस है तो उसका हैवॉर्ड्स भी इज इक्विवेलेंट टू ग्लूकोज, सिर्फ C4 पे ही डिफरेंस होगा, है ना? तो दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज, राइट? क्योंकि OH इज ऑन अपसाइड अबाउट द प्लेन है. ओके, तो यही हम देखेंगे. इसके थ्रू हम गैलेक्टोज बनाने की कोशिश करेंगे. C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज होगा, राइट? रिंग होगी. अभी ये देखो बाकी हर जगह सेम है. C1 इज सेम, C2 इज सेम, C3. डिफरेंस का होना चाहिए C4 में. तो यू कैन सी यहाँ पे OH डाउन में है ग्लूकोज में, बिकॉज ग्लूकोज में OH राइट साइड में है और जो भी राइट साइड ग्रुप होते हैं हम उसे डाउन में लिखते हैं इन हैवॉर्थ. ये चीज तो आपको पता ही है ना? बट गैलेक्टोज में जो है वो अप है. क्यों? बिकॉज OH ग्रुप at C4 carbon atom in galactose is on left hand side. तो यहाँ पे हैवॉर्थ में वो अप में जाएगा, अबाउट द प्लेन जाएगा. तो यही चीज आपको याद रखनी है. द ओनली डिफरेंस एट C4 कार्बन. अगर OH ऊपर गया तो H नीचे आएगा, यहाँ पे OH नीचे है तो H ऊपर जाएगा, और CH2OH तो हमेशा अबाउट द प्लेन ही रहेगा. ये तो हमें पता ही है, राइट? सो दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज. ओके, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज. सेम स्ट्रक्चर होगा अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी गैलेक्टोज का. मतलब डिफरेंस का होगा OH नीचे होगा इन केस ऑफ अल्फा और C4 पे डिफरेंस होगा. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ग्लूकोज गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया. अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आपको गैलेक्टोज हार्ड नहीं जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी इज डाइसैकेराइड. हमें पढ़ना है डाइसैकेराइड कैसे फॉर्म होते हैं, राइट? वी हैव टू स्टडी सम डाइसैकेराइड शुगर्स आल्सो. ओके, तो डाइसैकेराइड क्या होता है? सबसे पहले तो ये, so these are the carbohydrate which on hydrolysis yield 2 monosaccharide unit. अभी ये जो 2 monosaccharide unit हमें मिलेंगे वो सेम भी हो सकते हैं या फिर
डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, सो अभी डाइसेकेराइड बनते कैसे? सो अभी तो ये तो याद रख लेना, डाई मतलब टू और सेकेराइड मतलब शुगर, मतलब जो दो शुगर मॉलिक्यूल से बना है दैट इज डाइसेकेराइड। हमेशा याद रखना डाइसेकेराइड में सिर्फ दो ही यूनिट होंगे मोनोसेकेराइड के, दो से ज्यादा नहीं होंगे। सो डाइसेकेराइड्स आर फॉर्म व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स आर joined together and a molecule of water is removed। क्या रिमूव होगा? H2O रिमूव होगा, राइट? तो प्रोसेस कौन सी हो गई? इट इज डिहाइड्रेशन, राइट? एक्चुअली इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके, क्योंकि दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। तो इसमें कुछ डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स हमने देखे थे जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें है लैक्टोज, राइट? लैक्टोज विच इज प्रेजेंट इन मिल्क आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। तो लैक्टोज काय से बनता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अभी सुक्रोज है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम केन शुगर, राइट? शुगर केन, sugar beet, right? It is made up of glucose and fructose. माल्टोज किससे बनता है? तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अभी देखो यहाँ पे दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट सेम है इन केस ऑफ माल्टोज, बट सुक्रोज और लैक्टोज के केस में दे आर डिफरेंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था। The two monosaccharide unit are bonded, मतलब जो दो monosaccharide unit है वो bonded है by which reaction? By dehydration reaction that leads to the removal of water and the formation of glycosidic bond। इस glycosidic bond के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि glycosidic bond होता क्या है, ठीक है? सिर्फ इतना याद रखिए, the two monosaccharide units are joined together by the oxygen or they are linked by the oxygen atom। जो लिंकेज है वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू है, इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? किसके बीच में? टू मोनोसेकेराइड यूनिट या फिर डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ओके? नाउ सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विच इज ऑल्सो नोन एज केन शुगर, बिकॉज ये हमें शुगर केन से मिलती है, राइट? जो हम डेली लाइफ में शुगर यूज करते हैं वो कौन सी होती है? इट इज सुक्रोज ओनली, ठीक है? तो इसे टेबल शुगर भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। तो ये डिफरेंट नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? बिकॉज एमसीक्यू में कभी कभार आ जाता है, so that thing you have to keep in mind. Now one of the common disaccharide is sucrose, which on hydrolysis yield equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose, right? This is dextrorotatory glucose and this is levorotatory fructose। तो ये है आपका केन शुगर C12H22O11 which is also known as sucrose। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। द एंजाइम which is used to hydrolyze sucrose is known as or named as invertase। उसका नाम है, एंजाइम का जो नाम है दैट इज इन्वर्टेज, ये याद रखिएगा। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? क्वेश्चन आ सकता है, तो इट इज इन्वर्टेज, ठीक है? हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फ्रुक्टोज मिलेगा जो कि लियो रोटेटरी है। दोनों ही कौन सी शुगर है? लेकिन बोथ आर डी शुगर, बट ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो and fructose is leo। Now if you talk about sucrose, sucrose dextrorotatory है या लियो रोटेटरी है? तो sucrose is dextrorotatory, ये भी याद रखिएगा, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद हमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलता है और लियोरोटेटरी फ्रुक्टोज मिलता है, तो ये चीज याद रखना है। नाउ अभी जो ऑप्टिकल रोटेशन है लियो रोटेटरी फ्रुक्टोज का, इट इज नियर अबाउट -92.4 डिग्री, ठीक है? और जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है ग्लूकोज का, इट इज 52.5 डिग्री, ठीक है? तो किसका ज्यादा है, 92.4 या 52.5? 92.4 ज्यादा है। डोंट कंसिडर साइन, साइन सिर्फ ये इसलिए दी गई है कि वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है या राइट साइड में रोटेट हो रहा है, ठीक है? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है।
तो लियो रोटेशन ज्यादा है देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो द मिक्सचर जो हमें मिला है दैट इज लियो रोटेटरी. ये जो कंप्लीट मिक्सचर है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दैट इज लियो रोटेटरी. ओके, सो बिकॉज अभी देखो स्टार्टिंग में बिफोर हाइड्रोलिसिस ऑप्टिकल रोटेशन की साइन क्या थी, साइन ऑफ रोटेशन क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, प्लस साइन थी. लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर मिला है उसका साइन ऑफ रोटेशन क्या है, माइनस है, लियो रोटेटरी है. तो साइन ही चेंज हो गया, राइट. द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द साइज ऑफ साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लियो. ये याद रखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि किस में चेंज हुआ है, डेक्स्ट्रो टू लियो, लियो टू डेक्स्ट्रो, या फिर लियो टू लियो ही है, डेक्स्ट्रो टू डेक्स्ट्रो ही है. तो ये चीज याद रखिएगा. तो इसीलिए हम इसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं. सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर बिकॉज देर इज चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन. प्लस से क्या हो गया है, माइनस हो गया है. ठीक है, अगर आप 52.5 डिग्री 92.4 डिग्री इस मिक्सचर का कैलकुलेट करोगे तो इट विल इन माइनस. ओके, तो यही चीज आपको याद रखनी है. फाइन. सो इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिला किसका, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का. ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कितना है डेक्स्ट्रो रोटेशन, प्लस 52.5 डिग्री. रियो रोटेशन कितना है, 92.4 डिग्री. ओके, and it is also known as invert sugar because there is sign of rotation from dextro to levo. Now we have to see कि ये बना कैसे फिर अभी. Now this two monosaccharide कौन से अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज. नाउ अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है. तो ग्लूकोज में जो हम मोनोसेक्राइड यूनिट यूज कर रहे हैं वो है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज. ओके, नाउ इसमें होगा क्या होगा दैट वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जहाँ पे ये बॉन्ड है ना, मतलब यहाँ से सिर्फ OH OH दिखाया गया है, तो आप समझ जाइएगा कि उसके अपोजिट साइड में देयर इज हाइड्रोजन, राइट. मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे होगा HOH, यहाँ पे होगा HOH, यहाँ पे होगा OHH, here it is HOH and here it is HCH2OH. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होगी. OH ऊपर है तो नीचे क्या होगा, H होगा. यहाँ पे OH नीचे है तो ऊपर H होगा, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, H होगा, राइट. तो यही चीज आपको याद रखनी है. नाउ द थिंग इज, क्या रिमूव हुआ है, हमने क्या बोला, क्या रिमूव हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, राइट. सो हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड OH फ्रॉम हियर, राइट. ये रिमूव हो गया एज अ वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या रिमूव हो गया, एज H2O. तो अभी क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ से OH गया, राइट. तो व्हाट इज रिमेनिंग, इट इज ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया तो ये ऑक्सीजन किसको बॉन्ड करेगा, इस कार्बन को, राइट, ये वाले बॉन्ड को. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे बॉन्ड हो गया. यहाँ पे क्या था, H था ऊपर, ठीक है. तो ये जब बॉन्ड हुआ है, नाउ इन दिस केस टू मोनोसेकेराइड यूनिट they are bond together through this oxygen atom, or there is linkage between two monosaccharide unit through oxygen atom that is known as glycosidic linkage. glycosidic linkage में क्या होता है, एक मोनोसेकेराइड यूनिट का एनोमेरिक कार्बन, दो मोनोसेकेराइड यूनिट होता है ना, तो एक मोनोसेकेराइड यूनिट का एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो लिंक होता है to the any other carbon of the other monosaccharide unit. ये जो anomeric carbon है C1 in case of alpha D ग्लूकोज, ये कार्बन दूसरे मोनोसेकेराइड यूनिट के किसी भी कार्बन को लिंक्ड होता है थ्रू ऑक्सीजन एटम. तो कौन सा लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके,
आई होप दिस थिंग इज क्लियर। क्या रिमूव हुआ है यहाँ से? H2O। कैसे रिमूव हुआ ये पता चल गया। स्ट्रक्चर्स हमने पहले ही देख लिए थे कि अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, बीटा डी फ्रुक्टोज कैसे बनता है, तो बस आपको वही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ से C1 ऑफ ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, राइट। दिस इज कार्बन नंबर 2, क्योंकि फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 1 कौन सा है? CH2OH। दिस इज कार्बन नंबर 2। ओके, तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लिंकेज इज अगेन इंपॉर्टेंट कि अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एटम इन्वॉल्व है, राइट। बीटा डी फ्रुक्टोज का कौन सा कार्बन एटम इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ हमने पढ़ा था, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने देखा था सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा क्यों? बिकॉज द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में रिड्यूसिंग ग्रुप कौन सा था? अल्डेहाइड ग्रुप था, CHO, जो कहाँ पे प्रेजेंट था? C1 कार्बन एटम पे प्रेजेंट था, राइट। और फ्रुक्टोज में कौन सा रिड्यूसिंग ग्रुप था? C कीटो ग्रुप था, राइट, जो कहाँ पे प्रेजेंट था? कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट था। तो जब ये सॉल्यूशन में जाएगा और जब इसका ओपन चेन बनेगा, तब आपका CHO ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये दोनों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो C1 ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व विद C2 ऑफ फ्रुक्टोज, तो दोनों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये अवेलेबल है क्या? ये ग्रुप फ्री है क्या? जी नहीं। अगर रिड्यूसिंग शुगर चाहिए तो कार्बोनिल ग्रुप कैसा चाहिए? फ्री चाहिए। बट हियर द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, तो वो अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये जो लिंकेज बनी है बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे क्या नाम दिया गया है? अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा मतलब अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज से आया है, बीटा, बीटा डी फ्रुक्टोज से आया है। 1 इज C1 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड 2 इंडिकेट कार्बन आइटम 2 फॉर बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो लिंकेज भी याद रखिएगा, लिंकेज का नाम भी याद रखिएगा, कौन से कार्बन आइटम इन्वॉल्व है ये भी याद रखना है, और स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो बीटा डी फ्रुक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। आई होप दिस मच इज क्लियर। बस डाइसेकेराइड में इतना ही है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व है, कौन सा उसका एनोमर इन्वॉल्व है, मतलब अल्फा एनोमर है या बीटा एनोमर है। देन H2O तो रिमूव होना ही है, तो वो H2O रिमूव होने के बाद कौन से कार्बन आइटम लिंक फॉर्म कर रहे हैं, लाइक C1 ऑफ ग्लूकोज, C2 ऑफ फ्रुक्टोज, तो ये दोनों लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो इनका लिंकेज आपको प्रॉपरली दिखाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सुक्रोज। Next disaccharide is maltose. Maltose also known as malt sugar, ठीक है। Now maltose जो है that is obtained by partial hydrolysis of starch. अभी starch क्या है? Starch polysaccharide है। Starch is polysaccharide. Polysaccharide किसे बोलते हैं? It is a carbohydrate which on hydrolysis yield large number of monosaccharide unit. और जो starch है it is made up of glucose units, ठीक है। large number of glucose unit से बना है। ग्लूकोज का कौन सा एनोमर इन्वॉल्व होता है? तो अल्फा एनोमर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब हम स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा माल्टोज, और जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। मतलब स्टार्च ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस yield अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। अभी अल्फा डी ग्लूकोज कैसे निकालते ये तो हमें पता ही है, राइट। हैवॉर्ट्स में है ना, कि OH ग्रुप जो होता है at C1 वो डाउन में प्रेजेंट होता है,
राइट। तो हमें निकाले 2 molecules of alpha D glucose. This is also alpha D glucose and this one is also alpha D glucose. कैसे चेक करोगे? OH group at C1 ये कहाँ पे है? ये डाउन है, ठीक है, ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो लिंकेज है दैट इज बिटवीन C1, दिस इज C1 और ये कौन सा कार्बन आइटम है? C4, ये फोर्थ कार्बन आइटम है, राइट। तो यहाँ से OH C1 और C4 से क्या आएगा? H आएगा, राइट। तो ये क्या रिमूव हो गया? H2O, ठीक है, यहाँ से क्या रिमूव हो गया? H2O। नाउ यहाँ से H2O रिमूव होने के बाद यहाँ पे बचा है ऑक्सीजन। तो देखिए ये ऑक्सीजन लिंक हो गया किसके बीच में? C1 एंड C4 के बीच में। There is a linkage between C1 and C4 through this oxygen atom and this is maltose। ये क्या है? maltose। तो लिंकेज का नाम क्या होगा? लिंकेज का नाम होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो लिंकेज है इसका नाम क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन से कार्बन आइटम इन्वॉल्व है? C1 of glucose unit and C4 of another glucose unit, right? तो यही चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए अच्छे से। तो इसीलिए मैंने बोला था प्रॉपरली मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में, डाइसेकेराइड के स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, so C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit by which linkage? By glycosidic linkage. Now अभी देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है द सेकेंड यूनिट, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। तो इसका जो C1 है, दिस इज कार्बन आइटम नंबर 1 ऑफ दिस ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब ये सॉल्यूशन में जाएगा और इसका जब ओपन चेन बनेगा तो ये अल्डेहाइड ग्रुप जो C1 पे प्रेजेंट था ये फ्री हो जाएगा। तो फ्री अल्डेहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 of the second glucose in solution and it shows reducing properties। इसीलिए maltose क्या है? reducing sugar है, because वहां पे फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अभी हमने देखा कि डाइसेकेराइड बनता कैसे, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 मोनोसेकेराइड यूनिट। तो माल्टोस का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो हमें क्या मिलेगा? 2 units of alpha D glucose। look I am again and again I am repeating कि एनोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा एनोमर है या बीटा एनोमर है, पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अभी जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, इसका नाम है माल्टेज। इसका नाम क्या है? माल्टेज। तो एंजाइम का नाम भी याद रखिएगा। This enzyme is used in hydrolysis of maltose to give what? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। और जब नंबर ऑफ ऐसे माल्टोज यूनिट मिल जाते हैं ना, ऐसे नंबर ऑफ माल्टोज यूनिट मिल जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं स्टार्च। तो उससे क्या बनेगा? आपका स्टार्च बनेगा, राइट। तो अभी देखिए स्टार्च कैसे बनता है। ये C4 है, इसी से फिर आगे कंटिन्यू होता जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आते जाएंगे और फिर वो बनता जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माल्टोज। नेक्स्ट इज लैक्टोज। अभी लैक्टोज is a very important disaccharide which is present in milk, right, also known as milk sugar। तो मिल्क शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ lactose is composed of beta D galactose and beta D glucose, ठीक है। लैक्टोज किससे बना है? तो जी ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। Now, कौन सा ग्लूकोज और कौन सा गैलेक्टोज? तो ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बना है। नाउ अभी हम देखते हैं कि लिंकेज कौन सी इन्वॉल्व है, राइट।
सो देखिए ये है बीटा डी गैलेक्टोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। फर्क कैसे समझ में आएगा? तो अगर C1 का OH ग्रुप इज ऑन अपसाइड, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, तो वो कौन सा एनोमर हुआ? बीटा एनोमर हुआ, राइट। अभी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? तो C4 में डिफरेंस हो जाएगा, है ना। गैलेक्टोज में बीटा यूनिट में C4 अपसाइड में रहेगा और यहाँ पे डाउन साइड में रहेगा, राइट। तो यही चीज है, इसीलिए मैंने आपको वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज वाला स्ट्रक्चर बताया था, राइट। तो जैसे ही आपके स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तो ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जी H2O रिमूव होगा, तो H2O रिमूव कैसे होगा? कहाँ से जाएगा? OH, और कहाँ से जाएगा H? दैट वी हैव टू सी, है ना। तो अभी देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये रिमूव हो गया आपका H2, राइट। अभी क्या बचा आपके पास? अभी बचा है आपके पास ऑक्सीजन, राइट। ये ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा इस C1 के साथ और यहाँ पे C4 के साथ। तो लिंकेज किसके बीच में है? C1 ऑफ गैलेक्टोज, ओके, एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। उल्टा मत कर देना, C4 ऑफ गैलेक्टोज एंड C1 ऑफ ग्लूकोज, ऐसा नहीं होता, ठीक है। C1 किसका है? गैलेक्टोज का है, मतलब पहले आपको कौन सा स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा? गैलेक्टोज का। और C4 किसका है? ग्लूकोज का। तो ये देखिए ये ऐसी लिंकेज बन जाएगी, राइट। अभी ये यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कार्बन है, ये जस्ट आपको लिंकेज बताई गई है, ओके। सो दिस इज योर बीटा डी गैलेक्टोज एंड दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज, फाइन। कंप्लीट डाइसैकेराइड दैट इज लैक्टोज। नाउ जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या एंजाइम, तो हमें क्या मिलेगा? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अगर एंजाइम के प्रेजेंस में करेंगे तो कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम का नाम क्या होगा? तो इट इज लैक्टेज। कौन सा एंजाइम होगा? लैक्टेज। तो ये जो तीन एंजाइम मैंने बताया है प्लीज याद कर लीजिएगा। सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज है, माल्टोज के लिए माल्टेज है। आसान है, उन्हीं के नाम से एंजाइम के नाम दिए गए हैं, शुगर के ही नाम से एंजाइम के नाम दिए गए। फिर आप बोलोगे सुक्रोज को इन्वर्टेज क्यों? तो हमने सुक्रोज को बोला है कि उसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, राइट। तो अभी लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉट? तो यस, लैक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ पे दे सकते हो C1 ऑफ ग्लूकोज, राइट। यहाँ पे फ्री अल्डेहाइडिक ग्रुप बन जाएगा इन सॉल्यूशन। तो अगर फ्री अल्डेहाइडिक ग्रुप है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, तो शुगर कैसी होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी, राइट। तो यही चीज आपको याद रखनी है। अभी लिंकेज किसके बीच में हुआ है? C1 of galactose and C4 of glucose. So this linkage is known as beta 1,4 glycosidic linkage. Beta 1,4 glycosidic linkage. बीटा यूनिट, बीटा क्यों? बिकॉज दोनों ही यूनिट कौन से है? बीटा है। 1 इसलिए और 4 इसलिए बिकॉज लिंकेज इज बिटवीन C1 and C4. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत आसान है डाइसेकेराइड, बस आपको मोनोसेकेराइड यूनिट के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। और जो चीजें आपको डाइसेकेराइड में याद रखनी है वो ये है कि कौन से मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व है। अगर आपको एक शुगर दी जाए, आप एक काम कीजिए, आप चार्ट बना लीजिए, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, राइट, 3 कॉलम। पहला हेडिंग होगा कौन से यूनिट्स है, मोनोसेकेराइड यूनिट्स इन्वॉल्व है। तो सुक्रोज में है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, राइट। माल्टोज में कौन से है? दोनों ग्लूकोज है। लैक्टोज में इट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन सा एनोमर है, मोनोसेकेराइड यूनिट का कौन सा एनोमर इन्वॉल्व है, वेदर इट इज अल्फा ग्लूकोज, वेदर इट इज बीटा ग्लूकोज, वेदर इट इज बीटा गैलेक्टोज, और वेदर इट इज अल्फा फ्रुक्टोज और बीटा फ्रुक्टोज, कौन से इन्वॉल्व है, वो चीज आपको याद रखनी है, ओके। फिर आपको देखना है कि लिंकेज कौन सी है। मतलब अभी हमने यहाँ पे देखा बीटा 1,4,
तो इट इज C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, ये चीज आपको याद रखनी है। माल्टोज में C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, मतलब अल्फा 1,4 लिंकेज है। फ्रुक्टोज में कौन सी थी? फ्रुक्टोज में अल्फा बीटा 1,2 थी, राइट, मतलब C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज यू हैव टू रिमेंबर इज कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज एंड लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ओके, थर्ड, उसके बाद जो आपको याद रखना है कि उनके डिफरेंट नाम, शुगर के डिफरेंट नाम क्या है। फिर कौन सा एंजाइम आप लोगे टू हाइड्रोलाइज द पर्टिकुलर शुगर इन देयर रिस्पेक्टिव मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ओके, सिर्फ आप इतना कर लीजिए, डाइसेकेराइड इज डन। ओके, इसके अलावा डाइसेकेराइड में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, सिर्फ ये लिंकेज जो है ये बराबर बनाइएगा, जो भी मोनोसेकेराइड यूनिट आप लोगे, प्रैक्टिस इट वेरी वाइजली। ओके, और डाइसेकेराइड बहुत आसान है। इफ अगर आपको मोनोसेकेराइड यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आपके स्ट्रक्चर्स लर्न हो गए, then and then only you will have no doubts regarding disaccharides. Okay, so this is all about today. See you in next class. Till then, keep learning, okay, and keep practicing. See you in next lecture. Take care. Goodbye.